हमारे तो ये तो कह रहे हैं 50 से हमारे लोग संघ ये काम करता आ रहा है, पहले जनसंघ फिर बीजेपी। 50 से संघ ये करता आ रहा है कि इस देश में संघ नफरत फैलाता जा रहा है और देश के मुसलमानों के खिलाफ, देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर फैलाता जा रहा है, और वही काम अमित शाह कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो और वहां पर हिंदू मुसलमान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और हिंदू मुसलमान जमकर शुरू भी हो चुका है, ताकि वोटों का पोलराइजेशन किया जा सके और अपनी सरकार बनाई जा सके। तो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की इस हिंदू मुसलमान की राजनीति पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और सपा प्रवक्ता मनोज काका क्या कहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय कमेंट में बताकर जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जो देश के गृह मंत्री जी हैं, जो 12वीं पास करने के बाद इंटर करते हैं, तो उनका गणित तो ठीक नहीं। आज हमें यह पता चला कि उनको कम से कम अपने कार्य को और अपने जिम्मेदारी के बारे में भी पता नहीं। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि और जो आपने सवाल उठाया कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और उन्हें गिनने की और डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है। मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जो 12वीं करके इंटर करते हैं, गणित नहीं आती, अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम समझनी चाहिए। कवि कश्यप कह रहे हैं अगर घुसपैठिया आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक है तो बिहार में सत्ता किसके हाथ में है? देखिए, बिहार में सत्ता उसके हाथ में जाएगी जिसको जनता चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री कम से कम संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची पढ़ लेते। उन्हें राज्य सरकार का, केंद्र का और समवर्ती सूची के क्या काम है, उन्हें संघ की कम से कम जिम्मेदारी पता चल जाती कि देश के सरहदों की सुरक्षा महती जिम्मेदारी और प्राथमिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। वो गृह मंत्री जो इस देश के 6 साल से गृह मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि देश में घुसपैठ हो रही है, तो पूरे देश को गृह मंत्री अमित शाह ये बता रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं सहर्ष कि मैं देश की सरहदों का विजय सुरक्षा कुमार करने में सिंह मनोज बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं, क्या घुसपैठियों की पहचान के लिए अपने देश में कोई समुचित व्यवस्था है? बिल्कुल है, समुचित व्यवस्था है। संविधान की जब आप, तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? वो उसको लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि उसको तीन उसके कार्य होते हैं कि डिटेक्ट करिए, डिलीट करिए, फिर डिपोर्ट करिए। तो हमारे तो ये तो कह रहे हैं 50 से संघ ये काम करता आ रहा है, पहले जनसंघ फिर बीजेपी। 50 से संघ ये करता आ रहा है कि इस देश में संघ नफरत फैलाता जा रहा है और देश के मुसलमानों के खिलाफ, देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर फैलाता जा रहा है, और वही काम अमित शाह कर रहे हैं। क्या घुसपैठिए उड़कर देश में आ जाते हैं? एक और बिल्कुल सही सवाल है, अहम सवाल है। अगर आ रहे हैं तो पूरा फेल्योर देश के गृह मंत्री का और देश के प्रधानमंत्री का। देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम और प्रधानमंत्री फेल हैं, देश में घुसपैठ लगातार हो रही है, तो पर आप उनको संरक्षण देते हैं, फिर उनको राशन कार्ड कौन बनवाता है? यहाँ पर उनका रहने का पक्का बंदोबस्त विपक्ष करता है, इस आरोप पर क्या कहेंगे? पहले का सवाल तो यह है ना कि उनको लाता कौन है, तो लाता तो केंद्र सरकार है, वो फेल है। ये सवाल आप करिए ना भाई। जब कहीं भी टीएफआर रेट को आप मान ही नहीं रहे, जो टीएफआर रेट है वो मुस्लिम का 4.36 से 2 पॉइंट आ गया है, हिंदू का 4% से 1.9% आ गया, दोनों का घटा है। मुसलमानों का अगर आप प्रतिशत में देखें तो ज्यादा घटा है। पर मुसलमानों की आबादी जो 10% के करीब थी, 14, 14.5, 2011 का आंकड़ा बता रहा हूं, हिंदुओं की 84 से वो 80 से नीचे आ गई। देखिए, एक जो बात है ना, गणित में ही सब बात, एक जो बात है कि लेखा जोखा था है, लड़का डूब गए कहें, तो आजादी के बाद तो हमारी पूरी जनसंख्या इस 37-38 करोड़ थी। ये सच है कि नहीं? आज हम कहां हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कोई 100 है आदमी, वो 150 हुए तो भाई 50% बढ़े, कोई एक आदमी है 2 हो गए कि 100% बढ़ गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस रेशियो में हिंदू की जनसंख्या बढ़ी, सेम उसी रेशियो में मुसलमानों का भी बढ़ा। ये बीजेपी फैलाती है उसके ये सतीश चौहान का सवाल लीजिए एक बार। हाँ, आप बोलिए। जो लोग नॉन बायोलॉजिकल हैं, जिन लोगों को गणित नहीं आती है और जिन लोगों को अपने बुनियादी सवाल, आज तालिबान के विदेश मंत्री आए थे इस देश में। हमारी देश की परंपरा तो यह है कि माताओं बहनों का वो बीजेपी नारा देती है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज तो महिला पत्रकारों को उसने बाहर कर दिया। फतवे जारी किया करता था तालिबान कि हिंदुओं की हत्या की जाए, ये काफिर हैं, हिंदुओं की हत्या की जाए, हम दुश्मन थे। आज तालिबान के गुणगान कर रहा है, मीडिया का एक हिस्सा भी कर रहा है, ये भी अपने आप में होता है। लेकिन आशुतोष, एक अहम सवाल है, सतीश चौहान हमारे दर्शक, पीसीआर थोड़ा सा ठंड रखा करो, सवाल को रुके रखो, इतनी जल्दी क्या है? घुसपैठियों की समस्या गंभीर है, लेकिन गृह मंत्री इससे निपटने के बजाय सियासत करने में जुटे हैं।
राजनीति हावी हो रही है, समस्या तो गंभीर है, इससे डिनाई किया जा सकता है क्या आशुतोष? सिर्फ गोल मटोल बातें हैं संदीप, भैया, पहली बात तो ये कि कहने के लिए समस्या वोट गंभीर लेने है, के लेकिन लिए ये बस। भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या गंभीर है, क्योंकि अगर समस्या गंभीर होती तो पिछले 11 सालों में सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल डेटा आता और उस ऑफिशियल डेटा के हिसाब से कहा जाता कि इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार लोग इस देश के अंदर इन्फिल्ट्रेटर हैं। 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, अमित शाह जी को भी गृह मंत्री हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक एक भी सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है जो ये कह सके कि कितने लोग इस देश के अंदर इन्फिल्ट्रेटर हैं। ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, लाखों की संख्या में बताया जाता है। मैं आपको असम का एक डेटा दे देता हूं। जो असम का जो ट्राइब्यूनल है, वो असम का ट्राइब्यूनल दरअसल ये कहता है कि सिर्फ 1,65,992 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। ये असम का ट्राइब्यूनल डेटा है, जहां पे बड़े पैमाने पर घुसपैठियों का मुद्दा बना और ये दावा किया गया कि 20 लाख नहीं, के आसपास इन्होंने एनआरसी भी कराई थी, उसमें 19 लाख आए, वो 19 लाख को भेज दीजिए ना, उसमें 7 लाख ही थे मुसलमान, बिल्कुल नहीं भेजा, 12 लाख तो बिल्कुल उसमें नहीं हिंदू भेजा। और गुरखा थे। बिल्कुल। तो पहली बात, इनके पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। अगर मुद्दा है तो ऑफिशियल डेटा होता, एक एक की पहचान की जाती, उनको बाहर भेजा जाता। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि इनके दावों में कितना खोखलापन है कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान तकरीबन 90,000 घुसपैठियों को वापस भेजा गया। बिल्कुल भेजा गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 से लेकर 2024 के बीच में, उसी 10 साल में अगर आप तुलना करें तो 10,000 भी घुसपैठिए बाहर नहीं गए। 10,000 तक घुसपैठिए और बाहर उन नहीं गए। घुसपैठियों यानी में मनमोहन अब सिंह पुट की ज्यादा नाइजीरियाई मूल के या युगांडा के लोगों का हो गया है, ना कि बांग्लादेशियों का। तो आपके पैनल पे जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे पूछ लीजिए कि मनमोहन सिंह की सरकार घुसपैठियों से बेहतर तरीके से निपट रही थी या नरेंद्र मोदी की सरकार घुसपैठियों से बेहतर तरीके से निपट रही। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार घुसपैठियों से बेहतर तरीके से निपट रही थी तो इनके जमाने में एक और जो अहम बात कही गृह मंत्री ने आशुतोष, वो कह रहे हैं प्रजनन दर समस्या नहीं है, उसके चलते मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, घुसपैठियों के चलते। अभी तक तो बताया जा रहा था 7-8 बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, यहीं से ये आबादी में असंतुलन हो रहा है। बिल्कुल। अब ये संदीप, ये जो बात की गई पिछले 100 साल से, यानी 1925 में जब से आरएसएस बना है, तब से इस देश के अंदर एक अफवाह फैलाई गई, और वो अफवाह ये फैलाई गई कि मुसलमान जबरदस्ती बच्चे पैदा कर रहे हैं और इस वजह से 4-4 शादियां कर रहे हैं, लव जिहाद किया जा रहा है। और आज गृहमंत्री जी को याद आ रहा कि नहीं, मुसलमान बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए, पिछले 2 महीने पहले जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि 3 बच्चे पैदा करो, उसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो दरअसल ये देश को गुमराह करने की कोशिश अभी तक की गई। इसमें और ममता बनर्जी को जिम्मेदार माना जा रहा है, राज्य सरकार की जिम्मेदार है पहचान करना, तो नीतीश कुमार जिम्मेदार क्यों नहीं? बिहार में तो बड़ा मुद्दा बनाया था ना, एसआईआर की घुसपैठियों के चलते ही करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जिम्मेदार कैसे होंगे? वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी कोई की सरकार जिम्मेदारी नहीं है। बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है, और उसके बावजूद घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये तो डबल, जिसे कहते हैं ना। तो ऐसे में आशुतोष, आखिरी सवाल, ये यकायक देखिए, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं, आज गृह मंत्री वो एक नया नैरेटिव विमर्श कर रहे हैं कि घुसपैठियों के चलते आबादी बढ़ रही है। इसके राजनीतिक मायने क्या है? बिल्कुल एकमात्र मायने यह है कि दरअसल हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में पोलराइजेशन करो, वोटों की फसल को काटो, हिंदुओं को डराओ कि हिंदू खतरे में है। जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सेना प्रमुख हिंदू, 18 राज्य से 20 से सिर्फ एक मुसलमान है जो एक राज्य के अंदर प्रमुख है, बाकी सब कुछ हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए। मुझे तो लगता है कि ये सबसे कमजोर सरकार है कि 2014 के बाद से हिंदू खतरे में पड़ गया। हर अहम पद पर हिंदू कोई नहीं है, बस वोट लेना है, बस खतरा दिखाना है और वोट ले लेना है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।